हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके केवीएस एग्ज़ाम में लगभग 30 से 40 दिन अभी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपका पीजीटी, केवीएस, टीजीटी इनके एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद ही पीआरटी का नंबर आएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, यूट्यूब से आप लिमिटेड ही पढ़ें। अभी मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वह यूट्यूब से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, Q&A। ठीक है, तो एक आप चीज़ याद रखें, बहुत अच्छी बात है आप यूट्यूब से कर रहे हैं। लाइव क्लासेस को आप अवॉइड करें। उससे क्या होता है, लाइव क्लासेस में अगर आपकी 1 घंटे की क्लास है दोस्तों और सर 25 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि लाइव क्लासेस में बातें भी चलती रहती हैं। आप क्या करें, उसका रिकॉर्डेड जो सेशन होता है वही देखें और उसको 2x या 1.5x की स्पीड में अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। 1 घंटे की चीज़ आप 30 मिनट में देख लेंगे अगर आप 2x की स्पीड पर देखते हैं, और आपके 25 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं उनसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैगजीन और बुक्स। मार्केट में बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं जिनसे आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बुक है उसमें 3100 प्लस क्वेश्चन है, किसी बुक में 2100 प्लस क्वेश्चन है, तो अगर आप खुद पढ़ेंगे दोस्तों तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद देखा है कि जब मैं यूट्यूब से पढ़ता था तो दिन में 50-60 क्वेश्चन ही देख पाता था, अगर 1-2 घंटे वीडियो देखूं। और मैगजीन अगर 1 घंटे आपने पढ़ ली तो 1 घंटे में आप 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना होता है। और जब ये आप बार बार पढ़ते हैं तो रिवाइज करने में बहुत कम टाइम आपको लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। केवीएस ऑलवेज फॉलो देयर सिलेबस। 2018 का एग्ज़ाम हो या उससे पहले के एग्ज़ाम हो, केवीएस में सबसे पहले उनके सिलेबस से ही पूछा जाता है। इतने क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपके आउट हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर का पढ़ने लगें। फोकस ऑन सिलेबस। सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस चीज़ पर करना है, सिलेबस पर। सिलेबस को आप निकाल लें, अपनी बॉल पर लगा लें, जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपनी टेबल पर खुद लिख लें या प्रिंट आउट निकलवा लें। जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, जो भी सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उनको आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही खुद बढ़ जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को फॉलो करें, उसके बाद ही अगर आप कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्सटर्नल पढ़ना चाहते हैं, पहले सिलेबस को फॉलो कर लें, उसके बाद ही पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है आपके दिन के सबसे ज़रूरी टाइम पर, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पर, वह है मॉर्निंग। डेली जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपको अपनी मॉर्निंग को सबसे ज़्यादा बेटर बनाना है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल बनाना है। मॉर्निंग में सर्दी अब कम होने लगी है, धीरे धीरे धूप भी अच्छी आ रही है। आप लगभग, मेरा मानना है, 6 बजे उठ जाएं और 6:30 पर आप पढ़ने बैठ जाएं, किसी भी हालत में, एनी हाउ। अगर आप 6:30 पर पढ़ने बैठ जाते हैं तो सुबह के जो 4-5 घंटे होते हैं दोस्तों, उसमें शांति भी होती है, आपका माइंड भी शांत होता है और चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो सुबह अगर आप 6:30 से 10:30 पढ़ लें तो 4 घंटे यहाँ पर हो जाते हैं, बीच में ब्रेक भी ले लें 10-15 मिनट का। अगर आप सुबह पढ़ेंगे दोस्तों तो दिन भर आप मोटिवेटेड रहेंगे कि सुबह आपकी लीड हो गई है, जो डेली के टारगेट हैं वह भी आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद डे टाइम आता है, उसमें आप थोड़ा रेस्ट करके, नहा धोकर, खाना खा के यूट्यूब की वीडियोस देख लें, जिसमें करंट अफेयर्स हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, और दिन में ही आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। रात में फिर आप मैथ और रीजनिंग और जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर ज़्यादा टाइम देना है, उसमें शाम को दे सकते हैं। तो दिन में आप 7 से 8 घंटे बहुत ईजिली निकाल लेंगे अगर आप सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सुबह जो लोग 3 से 4 घंटे पढ़ लेते हैं वह पूरे दिन मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें एक रिग्रेट नहीं होता है कि आज का दिन भी निकल गया। क्योंकि सुबह अगर 12-1 बजे तक कुछ नहीं पढ़ो तो मन में एक ही थॉट आता है कि अब कल से पढ़ेंगे, अब कल से तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दें और सुबह का जो टाइम है उसको ज़रूर यूटिलाइज करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर बात आ जाती है हेल्थ की। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 1-1, 2-2 नंबर से बड़े बड़े एग्जाम्स में रह गए, जो मुझसे ज़्यादा कैपेबल थे, सिर्फ इसी वजह से कि उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, ट्रैवलिंग में उन्हें प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए आपका सेंटर कहीं बाहर है तो आप रात भर ट्रैवलिंग करके ना जाएं। मैं एक आगे की चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, घर पर भी आप अगर कुछ फूड खा रहे हैं तो होममेड फूड को आप ज़्यादा प्रेफर करें, बाहर का मत खाएं। फ्रूट्स हैं उन्हें दिन में ही खाएं, जो जब धूप निकली रहती है, सुबह शाम अवॉइड करें, क्योंकि सर्दी है। और फरवरी के टाइम में जो लौटती हुई सर्दी होती है, दिन में धूप होती है, सुबह शाम हम कपड़े नहीं पहनते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बीमार पड़ जाएं। तो लास्ट टाइम में
तैयारी के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आती है आपकी स्लीप। ऐसा ना करें कि रात रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, एक प्रेशर जनरेट ना करें। पढ़ें लेकिन 6 7 8 घंटे की नींद भी लें। 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे पढ़ाई भी कर लें। उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं, 8 और 6 14, और 24 घंटे में अभी भी आपके पास 10 घंटे बचे हुए हैं। तो प्रेशर ना लें, चीज़ें हो जाती हैं अगर आप अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं। इसके बाद आती है मेन 3 चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, केबीएस एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सबसे पहला है आपका रिवीजन। जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करते जाएं। मुझे पता है टाइम नहीं निकलता है, लेकिन धीरे धीरे दिन में 20 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें, लेकिन रिवीजन जरूर करें। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि आपको ये जानना है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है और आपको कितना और इम्प्रूव करने की कोशिश है। तो पहला रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट। और अगर आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है, टॉपिक्स को समझना है, क्योंकि टॉपिक्स थोड़ी चेंज हुए हैं, आपके बेटे चेंज हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन तो आपके भाई सेम रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन 3 चीज़ों को सूत्र बना लें और आप अपनी तैयारी करते जाएं। जो भी वीकनेसेस हैं उन पर ज़रूर काम करें, उन टॉपिक्स को ज़रूर कंप्लीट करें। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप केवीएस एग्ज़ाम पर अभी फोकस करें, उसके बाद ही आप यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। और अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है। मैसेज करने के तुरंत बाद ही आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, तब आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।